शगुफ्ता इजाज ने सारा खान के शौहर फलक शब्बीर पर आग बरसा दी क्योंकि शगुफ्ता इजाज के जो अल्फाज हैं, जो स्टेटमेंट है, वो आपको हैरान कर देगी। पिंकी का न्यू ड्रामा आने वाला है और वो कौन सा ड्रामा है और उस ड्रामे की लॉन्चिंग कब होगी, मेन कैरेक्टर में आपको कौन सी मशहूर तरीन अदाकारा और बोल्ड तरीन अदाकारा देखने को मिलेगी। मोमना इकबाल की डाइवोर्स की खबरें जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इसके साथ साथ ज़ावियार नुमान बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील कर चुके हैं क्योंकि ज़ावियार नुमान को पूरी महफिल में, पूरे मजमे में बहुत ज़्यादा ज़लील और रुसवा किया गया। आज की ऐसी खबरें जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, पिंकी जो कि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा इनकी वायरल हुई। पिंकी ड्रग स्मगलर है, आप सब जानते हैं, और इनकी कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि भैया पिंकी को हीरो बना दिया गया। वैसे क्रिमिनल है, वैसे एक मुजरिम है, एक गुनाहगार है, पूरे मुआशरे की गुनाहगार है, इसको एक हीरोइन के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया और इस पर एक ड्रामा बनने वाला है जो कि इसका स्क्रिप्ट रेडी हो रहा है। पाकिस्तान का मशहूर तरीन राइटर है जिसका नाम है शाहजेब खानजादा, जिसने केस नंबर 9 ड्रामे का स्क्रिप्ट भी लिखा था और वो ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। उस ड्रामे की मेन हीरोइन थी सबा कमर और सबा कमर ही पिंकी का रोल प्ले करने वाली है जो कि आपको बहुत जल्द जियो एंटरटेनमेंट टीवी पर आपको देखने को मिलेगा। शायद 1 महीने के अंदर अंदर ही ये ड्रामा, क्योंकि इसकी जो कास्टिंग है वो फुल ज़ोरों शोर से हो रही है, यानी कि इस ड्रामे पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आपको पहले तो देखा जाता था ना, मुजरिम को सजा मिलती थी, लेकिन अब हमारे मुआशरे में मुजरिम को बरी कर दिया जाता है, उसको फख्र के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। पूरे पाकिस्तान की ज़िंदगियां तबाह बर्बाद करके, नौजवान नस्ल की ज़िंदगियां तबाह बर्बाद करके अब इसको सर आंखों पर बिठाया जा रहा है। जेल में अय्याशियाँ हो रही हैं, जेल में ऐसे ऐसे खाने पेश किए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी महफिलें हो रही हैं जैसे ये न जाने कौन सी दुनिया से आई हो। तो आप समझ सकते हैं क्रिमिनल को उठाकर कहां तक ये लेकर जाना चाहते हैं और ये साबित क्या करना चाहते हैं। इस पर आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। ज़ावियार नुमान, जिसका पिछले दिनों एक ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उस ड्रामे का नाम क्या है आप सब लोग जानते हैं, गुलाम पाशा सुंदरी। उस ड्रामे की वजह से ज़ावियार नुमान बहुत ज़्यादा छाया, हर लड़की के दिल पर राज करने लगा। लेकिन जैसे ही एक कंसर्ट में जाते हैं ज़ावियार नुमान, एक ड्रामे की शूटिंग के लिए इन्हें स्क्रिप्ट मिलता है, उस कंसर्ट में जाते हैं तो ज़ावियार नुमान के साथ होती है जी साइमा बलोच। साइमा बलोच के साथ जैसे ज़ावियार नुमान चलता है तो साइमा बलोच के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, बाजू रखता है, तो साइमा बलोच कहती है कि डोंट टच मी, यानी कि मुझे टच करने की कोशिश ना करो। बड़ी महफिल में पूरी दुनिया के सामने, यानी कि लाइव चल रहा होता है, उसके सामने जो ज़ावियार नुमान है उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ क्योंकि जिसकी इतनी ज़्यादा इज्जत बनी हो, जिसके बाप की इतनी ज़्यादा, नुमान इजाज की इतनी ज़्यादा इज्जत बनी हो, उसको कोई भी लड़की अगर इग्नोर कर दे तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। क्योंकि कुछ अदाकारें, कुछ लड़कियां सेल्फ रिस्पेक्ट की भी भूखी होती हैं। इन्होंने समझा है कि हर कोई लड़की एक जैसी होती है कि उसके साथ जो मर्जी हम करेंगे तो वो उफ तक नहीं करेगी। जो मशहूर तरीन सेलिब्रिटीज़ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये थी दूसरी खबर और नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि साहबा और रैम्बो जो कि अक्सर मशहूर ही रहते हैं, इनकी भी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा कई बार वायरल होती रहती है। इनका बेटा है जिसका नाम है आसन, जवान हो गया है और ये अपने बेटे के लिए बहू तलाश कर रहे हैं। कौन सी बहू तलाश कर रहे हैं? साहिबा जाती है जवेरिया सऊद के शो में, प्रोग्राम में जाती है और जवेरिया सऊद कहती है कि आप अपने बेटे के लिए कैसी बहू तलाश करेंगी। मैं कहता हूँ कि हर औरत को, हर बेशक आम से आम हो या पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, उसको ये माइंड में ज़रूर रखना चाहिए कि जो अपनी औलाद के लिए वो चूज़ करे, यानी कि अपनी जो बहू है चूज़ करे, उसको ऐसा जवाब बिल्कुल देना चाहिए और ऐसे ही सोच रखनी चाहिए। साहबा कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी पैसे वाली नहीं चाहती, यानी कि कोई भी जो अदाकारा है, जो सिंपल सादा घराने से बिलोंग करती है लड़की, बेशक गरीब हो लेकिन मेरे बेटे को खुश रखे, ये एक बहुत बड़ी बात कही है।
साहबा ने कि मेरे बेटे को खुश रखे, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि साहबा का ये कहना था कि अगर मैं दुनिया से चली भी गई तो मुझे अपने बेटे की टेंशन नहीं होगी जाते वक्त कि मेरे पीछे क्या बनेगा। ज़ाहिर सी बात है जो कि हर पेरेंट्स को टेंशन होती है कि उनकी औलाद का क्या बनेगा जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो साहबा ने अभी अनाउंस तो नहीं किया कि इन्होंने कौन सी बहू को सिलेक्ट किया है अपने बेटे के लिए, यानी कि अपने बेटे की वाइफ को कौन सी अदाकारा है जो कि सिलेक्ट किया है, और बहुत जल्द ये शादी होने वाली है और शायद दिसंबर में 2026 के एंड में आपको ये शादी देखने को भी मिल सकती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मोमना इकबाल की कंट्रोवर्सी अभी तक चल रही है और मोमना इकबाल की अब सूरत हाल ये है कि मोमना इकबाल ने साकिब चद्दड़ को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवाया। कभी तो अपने भाइयों के साथ गंदे गंदे इशारे किए, अपने शोहर के साथ मिलकर पपियाँ जफियाँ की, वो भी सोशल मीडिया पर आकर, जान के कोई पर्दा नहीं, बेहिया को इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि आप सोच भी नहीं सकते। खैर, तो ये खबरें आ रही थी कि मोमना इकबाल डाइवोर्स के बंधन में बन चुकी, शादी के बंधन में नहीं बल्कि डाइवोर्स के बंधन में। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से हमजा हबीब ने मोमना इकबाल को चाहा है, प्यार किया है, तो ये शादी कायम व दायम ही रहेगी, क्योंकि इनकी शादी बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत खूबसूरत जोड़ी है। लेकिन ये खबर आपको सुनने को मिल रही थी, लेकिन ये खबर बिल्कुल झूठी है। तो नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। सारा खान और फलक शब्बीर, जो कि पाकिस्तान का एक बेस्ट कपल है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी दुनिया मिसाल देती है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के वो अदाकार जो कि एक दूसरे से टूट कर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन कई बार तो इनकी डाइवोर्स हो जाती है, लेकिन कई बार दुनिया इनकी मिसाल देती है कि ये एक दूसरे से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। फलक शब्बीर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं जैसे ईद के मौके पर बाहर निकला तो मैंने लाहौर में बहुत ज़्यादा गंद देखा, सीएम पंजाब से कह रहे हैं, और उनको उन्होंने मेंशन भी किया कि लाहौर में जितना ज़्यादा आपने बाकी चीज़ों पर गौर किया है, नज़र दौड़ाई है, खाने पीने की चीज़ों पर या दूसरी सड़कों पर या कोई भी चीज़ हो, इसी तरह आपको लाहौर में जो गंद फैलता जा रहा है, जो लड़कियां, जो आंटियां, जो लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, या लड़कियों की जो बैली नज़र आ रही होती है, शॉर्ट ड्रेस पहन कर जाती हैं, या अपनी बेहयाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, बेहयाई की फ़िक्र ही नहीं है, और ये भी भूल चुकी हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मुसलमान हैं, कलमा पड़ा हुआ है, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन फिर भी वो बेहयाई से बाज नहीं आती। उनका मतलब तो ठीक था, क्योंकि फलक शब्बीर ने तो बात ठीक कही थी, लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए दुनिया ने फलक शब्बीर पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई कि पहले अपनी बीवी को संभालो। तुम अपनी बीवी को संभाल नहीं सकते और दूसरों पर उंगलियां, जन के दूसरी लड़कियां जो हैं बाहर निकलती हैं, उन पर आप बात करते हैं। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि सारा खान, जो फलक शब्बीर की बीवी है, वो पर्दे में रहती है, बहुत कम ऐसी बेहयाई दिखाती है जो कि दुनिया के सामने आती है, ना किसी के साथ उनका अफेयर होता है, बहुत पाक दामन, पाक साफ होती है जो सारा खान है, क्योंकि मदीना शरीफ में उनकी पैदाइश हुई है। शायद यही उनकी सोहबत है कि उन्होंने अपने आप को कभी भी वल्गर ड्रेसिंग में लपेटा ही नहीं है, कभी भी वल्गर ड्रेसिंग पहनी ही नहीं है। खैर, इसके बारे में शगुफ्ता एजाज, जो कि पाकिस्तान की मशहूर तरीन अदाकारा है और प्रोग्राम होस्ट भी है, शगुफ्ता एजाज ने कहा कि जो फलक शब्बीर है वो नामर्द है। देखें, सोशल मीडिया पर यह बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको ज़ेब ही नहीं देता कि आप किसी के करैक्टर पर उंगली उठाएं और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि फ़लाँ कैसा है। अगर वो सोचने वाली बात है कि अगर वो नामर्द है तो उनकी 2 बेटियां पैदा कैसे हो गई, ज़ाहिर सी बात है। और बात करने से पहले आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि हम ये बात कर रहे हैं, करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए। खैर, आज की ये खबरें थी, बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जो कि आपके साथ हमने शेयर की। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा हैरानकुन खबर कौन सी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।